जय हिंद। लाइफ टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। संभल में शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद आज पहली जुमे की नमाज हुई। पुलिस प्रशासन की भारी मौजूदगी के बीच शांति से नमाज अदा की गई। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से शाही जामा मस्जिद विवाद को लेकर बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद मामले पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत के आगे की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि जब तक सर्वे के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद कमेटी की याचिका हाईकोर्ट में सूचीबद्ध नहीं हो जाती, तब तक निचली अदालत इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में रखा जाए, उसे बीच में नहीं खोला जाए। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश प्रशासन से कहा कि शांति और सद्भाव बना रहना चाहिए। तो बता दें कि संभल हिंसा को लेकर आज सर्वे की रिपोर्ट पेश की जानी थी, लेकिन ये सर्वे की रिपोर्ट पेश नहीं की गई। और आपको बता दें कि दूसरी पक्ष से जो याचिका वकील की तरफ से डाली गई थी, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सर्वे अभी तक किया गया है वो सील बंद लिफाफे में रहना चाहिए, ये रिपोर्ट नहीं खुलनी चाहिए। तो संभल हिंसा पर सुप्रीम सुनवाई में देखिए निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन को शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सर्वे रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में रखने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने संभल के लिए पीस कमेटी बनाई जाए। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि 6 जनवरी को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो संभल में तनाव के बीच आज जुमे की नमाज अदायगी हुई है। और जिस तरह से इससे पहले संभल में जो हिंसा भड़की, उस दिन सर्वे कराया जा रहा था, सर्वे के बीच में ही यह हिंसा भड़क गई और जो उपद्रवी आए उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। इसके अलावा पत्थर फेंके, जमकर पत्थरबाजी हुई, कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए और 4 लोगों की वहां पर मौत हो गई। उसके बाद से ही संभल में हालात इस वक्त तनावपूर्ण बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संभल विवाद को लेकर हुई सुनवाई के बाद दोनों पक्षों के वकील का क्या कुछ कहना है, सुनवाएंगे आपको। जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाईकोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए। और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। Actually, today the Supreme Court has delivered a very important order in a form of an interim order. There are 3-4 very important points. The first one is that the Honorable Supreme Court directed the district administration that the peace and harmony in the district Sambal be maintained. There should be peace committees be formed by the district administration, and there should be no any incident which could be a hindrance in the peacemaking process. The second direction which the Supreme Court has given is that the suit which is pending before the civil judge Sambal be stayed, no further proceeding in the suit till the time the Jama Masjid committee approach the High Court and High Court decide on the issue of the challenge to the original first order, interim order in a way, 19th of November 2024. And Supreme Court also said that if an appeal is filed in the High Court challenging the order 19th of November 2024, the High Court will list it within 3 days. Fourth important point which the Honorable Supreme Court has directed is that if there is any report which has been prepared by the Advocate Commissioner, that report be kept in a sealed cover and will not be opened. So there are 3-4 very important directions which the Supreme Court has passed, and I think it's a very good order. It is good for the country. तो आपको बता दें कि संभल हिंसा के बाद आज ये जो रिपोर्ट है, सर्वे की रिपोर्ट, ये पेश की जानी थी, लेकिन ये रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई है। और अब 8 जनवरी को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत कोई भी एक्शन रिपोर्ट को लेकर कोई एक्शन ना ले।
और इस वक्त हमारे साथ संभल केस में वादी विष्णु शंकर जैन के पिता हरिशंकर जैन जोड़ रहे हैं। विष्णु शंकर जैन और उनके पिता हरिशंकर जैन किसी पहचान के मोहताज नहीं है। चाहे ज्ञानवापी मस्जिद केस देख लीजिए, शाही जामा मस्जिद केस देख